अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया क्लास सेकंड मैथमेटिक्स नंबर 2, उसके हम एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.9 के बारे में, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, वो कैसे सॉल्व होगी, उसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा और किस तरह उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें दो चीजें आपने इसको जरा ज़हन-नशीन करना होगा। इसमें पहले नंबर पे हमारे पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किसी भी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कब होती है, कैसे उसको फाइंड किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे में हम बात करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू, किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कब होगा, इसका क्या तरीकाकार है, हम डिफाइन कर लेते हैं इसको सिंपल। लेट एफ बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, differentiable function at open interval a b। आपके पास कोई एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, यानी कि जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वो किसके ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर a व b, कोई सी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, is increasing if, कब इंक्रीजिंग होगा, if डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। दूसरे नंबर पे डिक्रीजिंग if डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेस देन 0। ओपन इंटरवल का पर a व b, एक्स आपका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एक्स इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, इस ओपन इंटरवल में से कोई ना कोई पॉइंट होगा। अब हमने ये पॉइंट कैसे फाइंड करना है, इसका क्या तरीकाकार है। फर्स्ट आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड किया एफ प्राइम एक्स, ठीक है जी। आपने क्या करना है, एक स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। स्टेशनरी पॉइंट, STATIONAR, स्टेशनरी पॉइंट। इसको फाइंड करने का क्या तरीका, आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। यहां से एक्स की कोई ना कोई जो वैल्यू आएगी वो आपकी बिलोंग कर रही होगी ओपन इंटरवल को, जो उसने दिया होगा। ये जो एक्स की वैल्यू है वो आपको होगा ओपन इंटरवल, ठीक है जी। ये थी बात कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, अगर डेरिवेटिव, ये पॉइंट फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आंसर आ जाए तो फंक्शन इंक्रीज कर देगा, अगर नेगेटिव आंसर है तो फंक्शन डिक्रीज कर, ठीक है जी। इसके लिए और कौन सी चीज जरूरी है, आपने कोऑर्डिनेट भी बना लेना है। इस चीज को भी आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, कोऑर्डिनेट कैसे, ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी किया हुआ है कि यहां हमारे पास सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, इसमें हमारे पास tan पॉजिटिव होता है, और इसमें हमारे पास cos पॉजिटिव होता है। इस चीजों को मद्देनजर रखना है। 0 π/2, इसी तरह ये हमारे पास है पाई, और ये 3 π/2, या इसको आप -π/2 भी कह सकते हैं। इसी तरह इसको पाई और -π भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास 2π भी आ सकता है। इन पॉइंट को आपने मद्देनजर रखना है, इस कोऑर्डिनेट को भी आपने मद्देनजर रखना है, फिर इजीली आप इंशाल्लाह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ये था कंसेप्ट के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, उसका फाइंड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव के बाद स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। स्टेशनरी पॉइंट जो भी आएगा उसको डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। अगर तो आंसर पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा उस पॉइंट पे, अगर नेगेटिव आएगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी एक्सट्रीम वैल्यू की। एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, उसका क्या तरीका था। पहला टॉपिक हमने जो डिस्कस किया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, उससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। और जो सेकंड टॉपिक हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा, ये आपने कैसे फाइंड करना है, इससे आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और सो ऑन जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या, इसका क्या तरीका कार है। इसमें सबसे पहले आपके पास फंक्शन, लेट आपके पास एक कोई फंक्शन है, ठीक है जी। आपने इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने फाइंड करना है इसका फॉर
क्रिटिकल पॉइंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये चीज आपने लिख लेनी है। इसके लिए क्या करना है, आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा इसको 0 के इक्वल आपने पुट कर देना। फंक्शन जो आपको गिवन दिया गया होगा उसके 2 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। उसके बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करना है 0 के इक्वल। यहां से आपके पास x का कोई ना कोई आंसर आएगा, पढ़ दिया वो आंसर a, ठीक है जी। यहां से आपके पास x के कोई ना कोई पॉइंट आएंगे, कोई आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा। उसको आपने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देना उस पॉइंट को, पुट इन सेकंड डेरिवेटिव। जब आप सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव वो आंसर आएगा। अगर तो वो आंसर आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 इनके पॉजिटिव होगा तो फंक्शन होगा रिलेटिव मिनिमा, ठीक है जी। ये आपने चीज याद रखनी है, रिलेटिव मिनिमा। अगर वो फंक्शन आपका पुट करने से वैल्यू लेस देन 0 आए तो वो फंक्शन होगा रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है जी। एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दूं, आपने जो फंक्शन आपके पास होगा गिवन उसका 2 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। फिर आपने फॉर क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। वहां से आपके पास x के कोई ना कोई 2 आंसर आएंगे, हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, जितने भी आएंगे आपने चेक करने के लिए क्या करना है, उस x की जो वैल्यू आएगी उसको सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। अगर तो आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन रिलेटिव मिनिमा होगा। अगर लेस देन 0 आ गया तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। उल्टा काम है, यानी कि पॉजिटिव आया तो रिलेटिव मिनिमा, नेगेटिव आया तो रिलेटिव मैक्सिमा। ये था कांसेप्ट एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने का, ठीक है जी। कि एक्सट्रीम वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है। इससे आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बाकी जितने भी क्वेश्चन है इससे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को साथ मिलेंगे, क्वेश्चन को बकायदा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।